हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी से दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन। ठीक है, तो सबसे शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड स्मॉल एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कह रहे कि जब हमें कहीं हमारी बॉडी पे कहीं छोटा सा कट हो जाता है, यहाँ पे कहीं से जल जाते हैं छोटा मोटा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं हड़बड़ी में, बल्कि हम घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे हम वो जो जला हुआ पार्ट है या जहाँ पर कट लगा हुआ है उसको ठीक कर सकें। आपने भी घर में देखा होगा, जैसे कहीं कट जाता तो हल्दी लगा लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो अब क्या रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम सच रेमेडीज़, और क्या अब आप इन्हीं कुछ रेमेडीज़ यानी कि जो घर में बनी जो चीज़ होती है, जो हमारी जो एज अ दवाई काम करती है, उन चीज़ों के बारे में अगर सोच पाएँ तो आप बताइए कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं जब हमारे नी पर कुछ कट लग जाता है या हमारी आर्म में कुछ जल जाता है। ठीक है, या कभी कोई बी स्टिंग कर लेते हैं, बी मतलब मधुमक्खी जब आपको काट लेते तब आप क्या करते हो, कौन सी होम रेमेडी आप यूज़ करते हो। इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटलस्नेक। अब इस स्टोरी में क्या है, जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या है, जोडी के जो फादर हैं उनको एक रेटलस्नेक काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो तुरंत ही वो जो उसके फादर है वो क्या करते हैं, एक डो को मतलब एक फीमेल हिरन को मार देते हैं और उसका जो हार्ट है और जो लिवर है उससे पॉइजन को बाहर निकालते हैं। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। लेकिन अब जो जोडी है वो जोडी क्या सोचता है कि भाई अब जो लिटिल फ़ोन है मतलब छोटा सा जो हिरन का बच्चा है, अब उसका क्या होगा उसकी मदर के बिना। ठीक है, वो ये चीज़ सोचता है जोडी। तो अब इसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं यहाँ से। तो लेट्स रीड इट। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। कह रहे कि जोडी है, अब ये सब जो चीज़ हो गई उसके बाद क्या है, जोडी जो है वो अपना ध्यान उस फ़ोन से हटा नहीं पा रहा, उस हिरन के बच्चे से हटा ही नहीं पा रहा। वो बार बार उसी हिरन के बारे में सोचता है और उसने ना अपने मन में और अपनी बाहों में उसको बसा सा लिया है। ठीक है, अपने जो सपने हैं उनके अंदर उसने बसा सा लिया है उस फ़ोन के बच्चे मतलब जो हिरन का बच्चा है उसको। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। अब वो अपने टेबल से हटता है और अपने फादर के पास जाता है। ठीक है, और जो कि किस पे बेड पे लेटे हुए हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। पेनी ले एट रेस्ट मतलब रेस्ट कर रहे हैं। हीज़ आइज़ वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आइज़ खुली हुई थी और साफ़ थी। बट द पिपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन जो पिपल्स थे, आँखों के जो जो काला सा वाला एरिया होता है वो अभी भी डार्क था, और डायलेटेड मतलब कि जो डार्क सी हो रखी थी वो बड़ी बड़ी सी। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। तो जोडी अपने फादर से पूछता है कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हो पा। जस्ट फाइन सन, ऑल डेट हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव। बोले कि अब जो डेथ मेरे सर पर मंडरा रही थी इतना टाइम से वो अब जा चुकी है कहीं और अब वो लेकिन ये भी है कि वो मौत काफ़ी करीब से देखी मैंने, मतलब हो सकता था कि इनकी डेथ भी हो सके। आई एग्री, पेनी सेड। अब पेनी जो है वो बोलते कि हाँ मैं एग्री हूँ इस चीज़ से। ठीक है, पेनी कौन है, पेनी है जोडी के फादर। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। बोलते कि मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड बट वॉज नीडेड। बोलते कि जिस तरह से तुमने उस सिचुएशन में काम रहे, ठीक है, और शांतिपूर्ण व्यवहार किया, उसको देख के मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। पा यस सन। अब जो जोडिया बोलता है कि पिताजी डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। क्या आपने दोबारा उन डो के बारे में, वो जो फीमेल हिरन था और उसके बच्चे के बारे में सोचा। तो जो उसके फादर को क्या बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी डेट सर्टेन, कि जो बेचारी हिरन थी उसने मेरी जो जान है वो बचाई, और ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी है। पा द फ़ोन में बी आउट देयर येट। अब जो जोड़ी है वो क्या बोलता है कि मेरे ख्याल से
जो फ़ोन है, जो हिरन का बच्चा है, वो अभी भी वहीं घूम रहा होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, और वो बहुत भूखा होगा और वो बहुत डरा हुआ भी होगा। आई सपोज सो, ऐसा कौन कहता है? जोडी। आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। अब जोडी क्या बोलता है अपने जो फादर है उससे, क्या बोलता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, और अब मुझे लगता है कि मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। और अब क्या करते कि मैं एक बार जाकर जंगल में, जहाँ पर इसके फादर को काटा था उस स्नेक ने, वहाँ जाकर उस फ़ोन को, उस हिरन के बच्चों को ढूंढूँ और उसको यहाँ पे लेके आऊँ अपने घर पे, एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और उसको पाल पोस कर बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट, उसका जो पेनी था, जो जोडी के फादर थे, वो चुप हो गए और लेट गए आराम से, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और जो ऊपर की सीलिंग थी, ऊपर की दीवार को देखने लगे। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन, इट वुडेंट टेक मच टू रेज इट। पा अब जो जो पेनी है वो क्या बोलते हैं कि तुमने मुझे एक दुविधा में डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब जो बॉय है, जो जोडी है, वो समझाते हुए कहता है कि इट वुडेंट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो वो बोलता है कि नहीं पा, हम वो बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी वो लीव्स खाना शुरू कर देगा, और जो स्मॉल नट्स होते हैं वो भी खाना शुरू कर देगा। अकॉर्न्स मतलब स्मॉल नट्स, साइड में लिखा हुआ है। और हैम्ड का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल देना, ऐसी दुविधा में डाल देना जहाँ कोई सामने वाला जो व्यक्ति है वो ना कर पाए। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, अब उसके जो फादर वो क्या बोलते हैं कि तुम अपनी एज के जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, कि हम, अब जो उसके फादर वो बोलते हैं कि हमने उसकी मदर को ले लिया, ठीक है, और अब हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। तो श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, मतलब कि अब जो उसके फादर है वह यूँ ही बोलते हैं कि अब ये तो बहुत बेकार होगा कि हम जो वो बच्चा है उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ दें, ठीक है, जो नॉर्मल जैसे जंगल के लोग रहते हैं वैसे खाने पीने के लिए। सन आई कांट से नो टू यू, अब मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, और मुझे सच में ऐसा लगा था कि मैं उस दिन के बाद दोबारा अगला दिन नहीं देख पाऊँगा। किस दिन के बाद? जिस दिन उसे सांप ने काटा था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वेट बस। कैन आई राइड बैक विद मिल बिल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अब जोडी है वो क्या बोलता है कि क्या मैं मिल बिल के साथ में उस जो हिरन का बच्चा उसे ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, ठीक है। तो अब जो जोडी के फादर है वो बोलते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि भाई तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी मदर से एक बार पूछ लो। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। अब वो जाकर टेबल के पास में बैठ जाता है और टेबल के कोने में बैठ जाता है, और अपनी जो उसकी मदर है वो क्या कर रही होती है उस टाइम, कॉफ़ी लगा रही होती है सबके लिए, मतलब कॉफ़ी डाल रही होती है ग्लासेस में सबके लिए। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब जो जोडी है वो अपनी वो मदर से क्या बोलता है कि पिताजी ने कह दिया है कि मैं जो फ़ोन है, जो हिरण का बच्चा, उसे यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। इतने में क्या है, जो उसकी मदर है वो उस कॉफ़ी के पॉट को, जिससे वो उलट रही थी ग्लासेस के अंदर, वो हवा में रोक देती है। उसके बाद क्या बोलती है, बट फ़ोन, क्या फ़ोन, हिरन का बच्चा, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल। उसके बाद वो समझाते हुए कहता है कि जो फ़ोन है वो उस हिरन का बच्चा है जिसे हमने मार दिया था जंगल के अंदर। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस जो हिरन थी उसको मारकर उसके जो लीवर थे और जो हार्ट था उससे उस पॉइज़न को बाहर निकाला था, और हमने अपने फादर को सेव किया था। शी गास बेटा, उसके बाद वो थोड़ा पता तो उसके बाद वो कहती है वेल फॉर पिटी सेक, बोले हाँ ये तो है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व,
और समझाते हुए कहते हैं कि हम अगर उसे ऐसी जंगल में छोड़ देंगे तो ये बहुत बेकार होगा। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। अब डॉक विल्सन जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो बच्चा कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है मैम। उसकी किससे कहते हैं, ये चीज़ कहते हैं उसकी मदर से, जोडी की मदर से। और फिर कहते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री में नहीं आती है। जो बच्चा है वो बिल्कुल सही कह रहा है और जो उसके फादर है वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिलविल सेड, ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। अब मिलविल कहता है कि मैं इसको लेकर जाऊंगा और ये मेरे साथ राइड कर सकता है घोड़े की, और मैं इसकी मदद करूंगा उस जो बच्चा है उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, उसके बाद उसने हेल्पलेसली उस पोट जो था कॉफ़ी का उसको नीचे रख दिया, मतलब जैसे कि अब वो क्या ही कर सकती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको अपने बच्चे को भेजने के अलावा। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क आई वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। और कहते हैं कि अब अगर तुम उसको अपना मिल्क दे दोगे तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है उसे देने के लिए। ठीक है, किससे कहती है, उसकी मदर जोडी से। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइड। अब मिलविल कहता है कि जल्दी आओ बच्चे, हमें जाना भी है, ठीक है, राइड करके। बक्स्टर आस्क्ड एंजियसली, यू विल नॉट बी लॉन्ग गॉन लॉन्ग। अब जो बैक्स्टर थी वो क्या बोलते हैं कि तुम जल्दी आना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वहाँ पे, ज़्यादा समय के लिए दूर। एक मिनट, यू विल नॉट बी एबल गॉन लॉन्ग, मतलब तुम ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है। जोडी सेड इट आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी कहता है कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा, श्योर होके, ठीक है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। उसके बाद मिलविल जो है अपने हॉर्स को खड़ा करता है और उसके बाद उसको जोडी जो है उसके साथ उस घोड़े पे बैठ जाते हैं। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर। अब जोडी मिलविल से कहता है कि क्या आपको लगता है कि जो बच्चा है हिरण का वो अभी भी वहीं पे उसी जगह पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे मदद करोगे कि मैं उसे ढूंढ सकूं। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, तो कहते हैं कि उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स है जो धब्बे हैं वो एक लाइन में है। ऑन अ डो फोन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच अवे। लेकिन और फिर बोलते हैं कि जो उसके फादर, जोडी के फादर जो हैं वो बोलते हैं कि जो फीमेल जो हिरण का बच्चा होता है उसके अंदर जो धब्बे होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, ठीक है, कोई एक सीक्वेंस में नहीं होते, मतलब लाइनिंग में है ऐसे कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। बाकी जो मेल वाला होता है उसके अंदर एक लाइन में स्पॉट्स होते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। उसके बाद फिर से जोडी जो है वो फिर से उस जो हिरण के बच्चे उसके बारे में सोचने लगता है। दे पास्ट द अबंडेंट क्लियरिंग, उसके बाद जो वहाँ पर अबंडेंट क्लियरिंग मतलब जो घास का मैदान होता है उसे पास कर देते हैं, जहाँ पर उसे उन्हें वो उसके फादर को काटा था सांप ने। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसके बाद जिसके बाद जो जोडी है वो कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल से। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फोन। फिर बोलते कि ये वही जगह है जहाँ पर स्नेक ने फादर को काटा था और उस डो को मारा था, और मैंने यहीं पे उस फ़ोन को देखा था, उस बच्चे को देखा था। किसके बच्चे को, हिरण के बच्चे को। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। उसके बाद जोडी को एकदम से लगता है कि काश उसके साथ मिलविल नहीं होता। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। उसके बाद बोलता है कि अगर किस लिए नहीं होना चाहिए था मिलविल को उसके साथ में, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो फ़ोन जो है जो बच्चा है हिरण का, अगर वो मर गया होगा या वो नहीं मिलेगा हमें, तो जो वो दुख है वो जाहिर नहीं कर पाएगा जोडी, ठीक है, क्योंकि अकेले में वो जाहिर कर लेता है उस दुख को, लेकिन अगर वो मिलविल उसके साथ हुआ तो वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर पाएगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट
that he could not endure to share it. उसके बाद बोलता है कि अगर वो फ़ोन हमें मिल भी जाएगा तो उसके बाद वो बहुत खुश होगा और वो बहुत प्यारी मुलाकात होगी हमारी, लेकिन उसे फिर भी अगर मिल उसके साथ रहेगा तो उसे वो छुपाना पड़ेगा, उसकी जो खुशी है उसको सीक्रेट रखना पड़ेगा. He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." उसके बाद वो जो है वो बोलता है कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो स्क्रब है, जो झाड़ियाँ हैं, वो बहुत मोटी मोटी है जिसे हॉर्स पार नहीं कर सकता. आई कैन मेक इट ऑन फुट. उसके बाद जो जोड़ी है वो बोलता है कि मैं इसे पैदल ही पार कर लूँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू. लेकिन जो मिलविल है वो बोलता है कि मुझे डर है कि तुम्हें अकेला न छोड़ दूँ. बॉय सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू. ठीक है, तो जो मिलविल है वो उससे कहता है जोड़ी से कि मैं तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कोई सांप ने काट लिया या क्या, कुछ भी हो सकता है. आई विल टेक केयर. जोड़ी कहता है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड. लीव मी ऑफ राइट हेयर. वो बोलता है कि मुझे बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा उस फ़ोन को ढूंढने में, अगर वो कहीं यहाँ घूम रहा होगा तो. लीव मी ऑफ राइट हेयर. तो मुझे यहाँ पर छोड़ दो तुम. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ. यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम इसे ईजी तरीके से लो, और तुम्हें पता होगा कि नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे है. ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? मिलविल बोलता है जोड़ी को. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग. तो मेक्स अ बियरिंग की मीनिंग देख लेते हैं. एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू ओरिएंट डायरेक्शंस. तो कहते हैं मतलब जोड़ी जो बताते हुए कहता है कि देयर एंड देयर मतलब ईस्ट ही है और जो नॉर्थ है वो यहाँ पे है. उसके बाद बोलता है जो ये पाइन है, ठीक है, ये बताती हैं कि कौन सी डायरेक्शन एज अ कंपास काम करती है और कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, ये बताने में हेल्प करती है. सो लॉन्ग मिलविल आई एम obliged. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड. उसके बाद जो मिलविल था, सो लॉन्ग मिलविल obliged. ही वेट फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड देन कट टू द राइट. उसके बाद क्या होता है, जो मिलविल है वो वेट करता है उस साउंड के. मिलविल जोड़ी जो है वो वेट करता है उस साउंड के. किस साउंड के? जो घोड़े के चलने का जो साउंड है उसके ख़त्म होने का वेट करता है. उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ जाता है. जब मिलविल वहाँ से चला जाता है उसके बाद द स्क्रब वॉज स्टिल. जो स्क्रब है, जो झाड़ियाँ है, वो बिल्कुल रुकी हुई थी. ओनली हिज आउन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. सिर्फ और सिर्फ उसकी जो क्रैकलिंग मतलब जो उसके चलने की जो आवाज़ थी, बस वही आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा सब कुछ सन्नाटा था. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वो एक बार को सोचते हैं कि कहीं उसने डायरेक्शन लेने में कोई गलती तो नहीं कर दी क्या. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. उसके बाद एक बजर्ड रोज यानी कि एक पक्षी होता है, वो उसके सामने आता है और एकदम से फ्लैप मतलब कि फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाता है. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. उसके बाद में एक ओक के पेड़ के नीचे वो उस क्लियरिंग के सामने आता है, मतलब जो मैदान होता है उसके सामने आता है. बजर्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो. और जो बजर्ड्स होती है, जो वो चिड़िया होती हैं, वो एक सर्कल में बैठी होती हैं उस डो के. जो मरी हुई हिरन है उसके पास सर्कल बनाकर बैठी होती है वो सारी चिड़ियाँ. दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम. उसके बाद जो बजर्ड्स हैं वो उसकी तरफ देखती हैं और एज अ डराने हिज की आवाज़ निकालते हुए उसे डराती हैं, डराने की कोशिश करते हैं लंबी लंबी अपनी गर्दनें निकाल के. ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेंट ट्री. उसके बाद वो अपना बो फेंक के मारता है उनके ऊपर, ठीक है. और उसके बाद जो चिड़िया थी वो सारी की सारी उड़कर एक एडजेसेंट मतलब दूसरी ट्री पर चली जाती हैं. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश. तो कहते हैं कि जो सैंड है वो ये दिखाती हैं कि
बड़े बड़े जो कैट्स है वो यहाँ पर आई, उनके प्रिंट्स दिखते हैं, और फ्रेशली जो ये हाल किया है इस बॉडी का, इस जो बॉडी है डॉग की, उसका हाल करने वाली बिग कैट्स हैं जिन्होंने फ्रेशली तरीके से अभी इसको काटा है, खाया है। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरी ऑन बर्ड्स। उसके बाद उसको खाने के बाद उन कैट्स ने इस डो को छोड़ दिया, जिसके बाद में इन बर्ड्स ने आकर इस पर हमला किया और इसे खाने लगी। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। उसके बाद वो वहाँ से घास को हटाकर देखता है कि उसे आसपास कहीं फ़ोन मिल जाए तो। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डैट इट वॉज ओनली येस्टरडे द फोन वॉज नॉट देयर। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उसने कल का देखा हुआ फ़ोन आज गायब हो गया, उसे मिल नहीं रहा, उस जगह पे है ही नहीं। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। उसके बाद उसने उस क्लियरिंग जो मैदान था उसके आसपास घूमा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उसे कोई साउंड नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई, उसे कोई साइन नहीं मिला कि वहाँ पर वो फ़ोन हो। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। उसके बाद जो बजर्ड्स थी उसका वो वहाँ से अपने विंग्स की आवाज़ निकालती हुई इम्पेशेंट हो गया, मतलब कि अब उनसे रोका नहीं जा रहा, वो वापस अपने बिजनेस पे, अपने काम पे लग जाती हैं। कौन सा काम? जो खाने का काम था वो। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमेज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। उसके बाद वो उसी जगह पे वापस जाता है जहाँ पर उसने ये देखा था कि वो फ़ोन निकल के आया था, मतलब जिस जगह से वो फ़ोन निकल के आया था उस जगह पे वापस जाता है और चारों तरफ देखने को शुरू हो जाता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल प्रिंट्स। उसके बाद जो घोड़े वो उन छोटे छोटे प्रिंट्स को देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है जो उस घोड़े के थे। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। अब जो रात की जो बारिश थी उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कैट्स और बजर्ड्स के निशान थे उनके अलावा सारे निशान मिट चुके थे। तो इसका थर्ड पार्ट बाद में करेंगे, फ़िलहाल यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, बस इतना ही बहुत है।